हेलो बच्चों, 6 क्लास सीबीएसई स्टूडेंट्स। आज हम दिव्यम पुस्तक के आगे के चैप्टर पढ़ रहे हैं। जो हमारा अष्टम चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज भी हो गई है और एक अभ्यास कार्य भी था, जिसमें देखिए ये एक स्टोरी भी है। ये बस पढ़ने के लिए है और इसके बाद में एक प्रश्न पत्र है, टेस्ट पेपर है। किस प्रकार से आपके पेपर रहेंगे उसके विषय में मैं आपको बता भी देती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखिए प्रश्न पत्र है, प्रदत्त संवादम उचित पदेन पूर्यत। जो यहाँ पे दो बालक और बालिका हैं, तो यहाँ पे दो बालक और बालिका हैं जो आपस में बातें करते हैं। तो दीपना नाम की ये बालिका है, रचित नाम का ये बालक है। तो दीपना ने कहा है त्वम कह असि, तुम कौन हो। रचित कह अयम बालकम रचित अस्ति, मैं एक रचित बालक हूँ। बालक मेरा नाम रचित है, ठीक है। तो दीपना ने कहा त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। रचित अयम बहि भ्रमामि, मैं बाहर घूमता हूँ। दीपना ने कहा है फिल इन द ब्लैंक है, त्वम किम खादसि, तुम क्या खाते हो। अयम फलानी खादामि, मैं फल खाता हूँ। तो इस तरीके से ये एक संस्कृत में वार्तालाप है जो बहुत इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। तो आगे भी हमारे यहाँ पे और भी मंजूषा के माध्यम से फिलअप्स हैं, वो भी आपकी संस्कृत में सेंटेंस हैं। देखिए यहाँ पर है फर्स्ट नंबर पे, मंजूषा में से आपको क्रियापद लेना है। अयम के साथ हशामि, यूयम के साथ लिखतः, और थर्ड नंबर पे ते के साथ पठंती है, और फोर्थ नंबर पे तऊ के साथ खादत है, चय गच्छति है। अब आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि ये ऐसे कैसे ले लिए हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात बता रही हूँ, 6 क्लास में आने वाले सभी प्यारे प्यारे बच्चों जो फर्स्ट टाइम संस्कृत पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, सबसे पहले हमें एक सह तऊ ते त्वम और युवाम और यूयम, अयम आवाम वयम, इन तीनों को यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है और धातु रूप समझना है। यदि आपके घर में कोई पेरेंट्स हैं, कोई बड़े हैं, यदि वो आपको समझा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इस टॉपिक को भी एक्सप्लेन करूँगी संस्कृत अनुवाद के नाम से, एक अलग से बुक मैं समझाऊँगी, ठीक है। तो आपको मंजूषा में से क्रियापद को या कर्ता पद को छांटने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने अकॉर्डिंग फिल कर दिए हैं जो रूल रेगुलेशन है उनके अनुसार, लेकिन आप छोटे बच्चे हो, आपको अभी पता नहीं है, तो कृपया अभी सुन लें। फिर यदि नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी तो आपको एक रफ कॉपी में प्रॉपर समझाऊंगी, उसके बाद में आपको मंजूषा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्लियर। अब देखिए आगे यहाँ पे एक एक्टिविटी के लिए भी दिया हुआ है। इसमें छोटे छोटे बच्चों को अपना ब्रेन यूज करना चाहिए। जो हम अव्यय पद का एक चैप्टर पढ़ के आए थे, वहाँ पे भी हमने एक एक्टिविटी को देखा था, वहाँ पे भी हमें 10 अव्यय छांट के लिखने थे साइड में। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कॉलम दिए हुए हैं, इनमें से हमें कुछ अव्यय पद निकालने और उनका हिंदी अर्थ करना है। कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर में शब्दार्थ जरूर अच्छे से लर्न किया करें। तो देखिए जब हमें वो याद होंगे तो हमारा डाउट भी क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये हमने अव्यय पद छांटे हैं, चा है, किमर्थम है, सदा है, यत्र है, कुत्र है। और यहाँ इनके चा का अर्थ और होता है, किमर्थम का क्यों या किस लिए होता है, सदा का सदैव होता है, यत्र का जहाँ और कुत्र का कहाँ। इस प्रकार से हिंदी अर्थ आपको भी कंठस्थ करने हैं। यदि कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछिए और मेरे वीडियो आप बार बार देखते रहे, बहुत इजीली याद हो जाएगा। ये बिगनर्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे, उनको थोड़ा सा टफ लगता है संस्कृत, बट ऐसा कुछ ही नहीं है, संस्कृत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अब आइए देखिए यहाँ पे कुछ और भी हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है और आंसर दिया हुआ है, त्वम किम करोषि अहम धावामि। पिक्चर के माध्यम से ये आंसर और प्रश्न किया गया है। उसी प्रकार सेकंड नंबर पे एक बालिका है, तो त्वम किम करोषि अयम पठामि, तो तुम क्या कर रही हो, मैं पढ़ रही हूँ। इस बालिका के माध्यम से आंसर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे भी एक पिक्चर है, दो बालिका गाना गा रही है, युवाम किम कुरता, तुम क्या कर रही हो तुम दोनों। तो आवाम
तो यहाँ पे मैंने क्रियापद नहीं भरा है आवाम के साथ। देखिए जो हमारी ये कुरुत है ना, इसी के अनुसार हमारा क्रियापद आ जाएगा। हाँ जी, देखिए यहाँ पे युवाम किम कुरुत, तुम दोनों क्या कर रहे हो? आवाम गायब, हम दोनों गाना गा रही हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर है, यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या कर रहे हो? वयम पठाम, हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं जो पिक्चर के माध्यम से मैच करने हैं, मैचअप करना है। तो देखिए यहाँ पे तैरने वाली पिक्चर ये है, और वयम यानी हम सब तैरते हैं, हम सब तैर रहे हैं। ठीक है, आवाम पेवाब, पीने के लिए आए, हम दोनों पीते हैं। क्या ये दूध पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं? देखिए ये जग में, तो पेवाब आवाम पेवाब हो जाता है। वो जो भोजन कर रहा है तो अयम खादामी, जो तुम सब हंस रहे हो तो ये बालिकाएं हंसते हुए, एरो लगा हुआ है। युवाम गाया था, तुम दोनों गाते हो। त्वम नृत्यशी, एक बालिका नृत्य कर रही है। तो ये मैचअप कर दिया है। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे फ्रेंच भी पढ़ते हैं, पंजाबी भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी और हिंदी। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार 3 लैंग्वेज कंपलसरी हैं। आप जानते ही हो, हिंदी संस्कृत, हिंदी इंग्लिश तो है ही है। संस्कृत हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमें संस्कृत के वर्ड दिए हुए हैं। हिंदी में भी पता होना चाहिए, इंग्लिश में भी। जो बच्चे फ्रेंच या पंजाबी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग इनको फिल कर लें। हमारे यहाँ 3 लैंग्वेज हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। मैं उसी के हिसाब से बता रही हूँ। तो यहाँ आज, अद्य को आज बोलते हैं, अधुना को अब बोलते हैं, कदा को कब, अपी को भी, और कुत्र को कहाँ। उसी प्रकार इंग्लिश में भी इनके वर्ड दिए हुए हैं प्रॉपर। टुडे, आज, अब, नाउ, कब, व्हेन, भी, टू, कहाँ, वेयर। ठीक है, आगे भी पिक्चर है और एक पिक्चर के माध्यम से आपको संस्कृत में सेंटेंस बनाने। एक ऐसा वृद्धा चलती, एक वृद्धा महिला चल रही है। ऐसे ही चटके हैं यानी चिड़िया, 2 चिड़िया हैं। एते चटके इस्तः, एता महिला संति। पिक्चर के माध्यम से ये सभी महिलाएं हैं। तो प्रातःकाले दृश्य दिखाई दे रहा है एक सीनरी में। स भोजनम करोति, वह भोजन कर रहा है। 2 रुपया अस्ति, ये 2 रुपये का एक सिक्का है, कॉइन है। ठीक है, तो हमारे ये यहाँ तक प्रश्न पत्र या टेस्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है। बहुत इजी तरीके से बताया है, और इनमें कोई डाउट होता है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी आप सभी को। और पेपर पे मैं एक प्रॉपर संस्कृत अनुवाद का टॉपिक लेके आऊँगी। थैंक यू बच्चों।